सद्गुरु की कृपा से आप सभी अच्छे ही होंगे। सत्संग जी, अगर आप सब महापुरुषों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में धन्य निरंकार लिखना न भूलिए और साखी को अंत तक देखिए। सत्संग जी, साखी का शीर्षक है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्संग जी, युधिष्ठिर के यज्ञ की धूमधाम से दुर्योधन जलने लगा। द्रौपदी की व्यंग्य की बोली उसे स्वप्न में भी नहीं भूलती थी। वह बदला लेने की सोचने लगा। आखिरकार उसने एक तरकीब सूझी। उसने युधिष्ठिर को चौपड़ खेलने का बुलावा भेजा। युधिष्ठिर चौपड़ के शौकीन थे, उन्हें इस खेल की बुरी लत थी। पांडव दुर्योधन के बुलावे से बहुत खुश हुए। उन्हें क्या पता था कि इस निमंत्रण के पीछे उनकी बर्बादी छुपी है। वे खुशी खुशी हस्तिनापुर आ गए। साथ में द्रौपदी आई, वही द्रौपदी जिसने दुर्योधन को अंधे बाप का अंधा बेटा कहा था। युधिष्ठिर ने पहले तो खेलने को मना कर दिया लेकिन दुर्योधन का मामा शकुनी बहुत चालाक था। उसकी बातों में आकर युधिष्ठिर के खेलने के लिए तैयार हो गए। भरे दरबार में खेल जमा। दुर्योधन की ओर से उसका मामा शकुनी खेलने बैठा। शकुनी दुष्ट और चालाक था, यद्यपि युधिष्ठिर के इस खेल की कुशल खिलाड़ी थे। लेकिन ठीक ही कहा है कि विनाश काले विद्धि विपरीता। जब विपत्ति आती है तो आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। युधिष्ठिर खेल में हारने लगे। सत्संग जी, पहले रत्नों की बाजी हारे, फिर सोने चांदी खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। 3 दाव युधिष्ठिर हार गए। फिर उन्होंने नौकरों चाकरों को दाव पे लगाया, उन्हें भी हार गए। लेकिन युधिष्ठिर का खेलने का चस्का न छूटा। जुआ की लत कितनी बुरी होती है, युधिष्ठिर के जीवन में देखने को मिलता है। सत्संग जी, युधिष्ठिर बाजी लगाते गए, हारते गए। पहले भाइयों के शरीर से कहने हारे। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम को बारी बारी से दांव पर लगाया, इन सबको हार गए। लेकिन युधिष्ठिर की जुआ खेलने की इच्छा अभी भरी नहीं। वे अपने कोई दांव पर लगा बैठे और शकुनी के कारण वह पासा भी उल्टा पड़ा। युधिष्ठिर अपने को ही हार गए। शकुनी खुशी से चिल्लाया। पांडव दुर्योधन के गुलाम हो गए। सभा में कोलाहल मच गया। जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर फिर बोल पड़े, चलो इस बार मैं अपनी पत्नी द्रौपदी की बाजी लगाता हूँ। युधिष्ठिर उसे भी हार गए। फिर क्या हुआ, दुर्योधन ने आदेश से द्रौपदी सभा में खींच कर लाई गई। दुर्योधन के हृदय में द्रौपदी के व्यंग कांटे की तरह चुभा। उसे बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने अपने भाई दुशासन को पुकारा। सभा के बीच द्रौपदी को नंगी करने को कहा। दुशासन साड़ी खींचने लगा। असहाय द्रौपदी लाश से कांप उठी। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली, ईश्वर का ध्यान किया। वे ही सबके रक्षक होते हैं। सत्संग जी, सच्चे मन से भगवान को याद करो तो वो अवश्य ही आ जाते हैं। सत्संग जी, ऐसा ही हुआ। कहते हैं साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया। सभा भवन में साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी समाप्त नहीं हुई। सत्संग जी, फिर अचानक ही दुशासन के मुंह से निकल गया कि साड़ी बिच नारी है, नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है, कि साड़ी की ही नारी है। सत्संग जी, भगवान सबकी लाज रखते हैं। सत्संग जी, दुष्ट की दुष्टा से बचाते हैं अपने भक्त को। अंत में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझा बुझाकर पांडवों को इंद्रप्रस्थ भेज दिया। सत्संग जी, कहते हैं ना कि विनाश काले बुद्धि हमारी चली जाती है। सत्संग जी, बुद्धि बेकार हो जाती है। सत्संग जी, इसलिए हमें अपनी सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए। सत्संग जी।